प्रलयंकारी दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का भयानक अध्याय शुरू हो गया। यह युद्ध पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बस 20 साल बाद ही शुरू हो गया था, जिससे पूरी दुनिया में डर और बेचैनी फैल गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने की चाहत और वर्साय की संधि की सख्त शर्तें इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। हिटलर जर्मनी को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने आसपास के देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। जर्मनी के साथ इटली और जापान ने भी मिलकर धुरी राष्ट्रों का ग्रुप बनाया और युद्ध में शामिल हो गए और देखते ही देखते ये युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर तक फैल गया। दूसरा विश्व युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। यह युद्ध 6 साल तक चला और इस दौरान लाखों लोग बेघर हो गए। इस युद्ध ने न सिर्फ देशों की सीमाओं को बदला, बल्कि पूरी दुनिया के ढंग को ही बदल कर रख दिया। मुख्य मोर्चों पर युद्ध का कहर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने युद्ध की दिशा बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनमें से कुछ मुख्य लड़ाइयां थीं: स्टेलिनग्राद की लड़ाई 1942-43, डी डे 1944 और नॉर्मंडी की लड़ाई बस उगी या हरी 1944। स्टेलिनग्राद की लड़ाई में सोवियत संघ ने जर्मनी को बहुत बुरी तरह हराया, जिससे जर्मन सेना का हौसला टूट गया। डी डे वाले दिन मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया और जर्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जीत से मित्र राष्ट्रों को पश्चिमी यूरोप में आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। प्रशांत महासागर में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को जबरदस्ती युद्ध में घसीट लिया। आखिरकार अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर युद्ध को खत्म कर दिया, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। परमाणु बमों के इस्तेमाल ने दुनिया को एक नए और डरावने युग में धकेल दिया। परमाणु युग गुम। नेताओं का उदय और पतन। दूसरे विश्व युद्ध में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंस्टन चर्चिल, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ने जर्मनी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और मित्र राष्ट्रों को एकजुट रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व किया और मित्र राष्ट्रों को सैन्य और आर्थिक मदद दी। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और जर्मन सेना को पीछे हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर का क्रूर शासन और सब पर राज करने की चाहत ही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। हिटलर की अगुवाई में नाजी जर्मनी ने लाखों यहूदियों और दूसरे अल्पसंख्यकों को मार डाला, जिसे इतिहास में प्रलय की होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध का दुनिया पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए रहने वाला असर पड़ा। युद्ध के बाद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे और शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया, जिसने दुनिया को कई सालों तक 2 ध्रुवों में बांट दिया। इस युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद को कमजोर कर दिया और कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को आजादी मिली। युद्ध के बाद दुनिया भर में व्यापार और तकनीकी विकास में तेजी आई, जिससे दुनिया एक नई अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की ओर बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान ली और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया।
पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन युद्ध के जख्मों को भरने में कई साल लग गए। युद्ध के बाद दुनिया ने फिर से निर्माण और सबके साथ शांति से रहने की दिशा में कदम बढ़ाए। न्यूरनबर्ग ट्रायल में नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों को मजबूती मिली। इससे यह साफ संदेश गया कि इंसानियत के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक काला अध्याय था, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यह हमें याद दिलाता है कि जब कोई देश सिर्फ अपने बारे में सोचता है, नफरत फैलाता है और जुल्म करता है, तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। इस युद्ध ने हमें शांति, एक दूसरे को समझने और दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर रहने का महत्व समझाया है। आज जब दुनिया एक बार फिर अशांति और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, हमें दूसरे विश्व युद्ध से मिली सीख को याद रखना होगा और शांति और इंसानियत के लिए साथ मिलकर काम करना होगा।